जी, बिल्कुल, कई बातें आपने बताई कि किस तरह से इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, किस तरह से खुद को हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, किस तरह से खुद को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए और चाहे अनशेकेबल रहना चाहिए। आपका माइंड आस-पास की परिस्थितियों से जो है वो उसका उस पर असर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कई बातें ऐसी भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, कई स्थितियाँ होती हैं जीवन में जिसमें जैसा कि मैंने ज़िक्र किया पहले कि इमोशनल गेम खेल रहे होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अ, जानबूझ के लोगों को ये भी कहा जाता है कि अच्छे खासे इंटेलिजेंट इंसान को क्योंकि वो शरीफ है या सिंपल है, तो बेवकूफ बनाने तक में लग जाते हैं क्योंकि दूसरा शातिर है। हर तरह के लोग हैं आपके आस-पास। तो ऐसे में जो इस तरह के गड्ढे होते हैं, जो इस तरह के टॉक्सिक लोग होते हैं, उनको कैसे पहचान कर आपका रिएक्शन आना चाहिए? देखिए पूर्णिमा जी, एक ज़माने में जैसे कहते हैं ना कि मैं बहुत शराफ़त में जी गया, मैं उसको शराफ़त के हैज़ार्ड्स कहता हूँ। शरीफ़ आदमी को ना इतना भी शरीफ़ रहना नहीं चाहिए। हमारे भारत में है ना जितने भी ये जो दुर्गा और विष्णु के फ़ोटोग्राफ बताए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे उनके हाथों में हथियार होते हैं। आप जानते हैं ये हथियार क्यों है? कि आदमी है ना खाली शंख और कमल से नहीं जीवन चलता है भाई, आपको है ना चक्र और गदा भी हाथ में रखनी पड़ती है। तो इसलिए विष्णु भगवान बिल्कुल। का रूप देखते हैं। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे कृष्ण को संपूर्ण अवतार हुँ, कहा गया। क्यों मालूम है? क्योंकि जहाँ आपको देखिए शरीफ आदमी की प्रॉब्लम क्या मालूम है? वो है ना कई जगह पे अपने आप को रेस्ट्रिक्शन करने की कोशिश करता है। देखिए कृष्ण ने चालाकी की, झूठ बोलना था झूठ बोला, अपहरण करना था अपहरण किया, क्रोध करना था तो पहिया उठा के भागे महाभारत में पीटने के लिए, कंस को मारना था तो हिंसा भी कर ली। तो क्या होता है कि एक्चुअल जो लाइफ में जो हर आदमी को है ना ये समझना ही पड़ता है कि अगर आपके शराफत में आप बर्बाद हो रहे हो, लुट रहे हो ना, तो आपको चेंज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होता है, लोग आपको खा जाएंगे। देखिए लोग कहते हैं ना कि मुझे उसने हुँ, लूट लिया जी। मैंने कहा नहीं, तुमने लुटाने के लिए दरवाजा खोल के रखा था, तुम बड़े शरीफ बने हुए थे। जी। तो मैं यूं कहता हूँ, तो हुँ, भैया क्यों लुटने दिया? देखिए मुझे भी, देखिए मैं जब एक जमाने में मेरे मेरे साथ भी है ना मैंने लोगों पे भरोसा कर करके मैं भी बहुत लूटा, यानी कि मुझे भी बड़ा लोगों ने लूटा। फिर धीरे धीरे अक्ल आई और मैं ना पहले जबान पे विश्वास कर लेता था, तो अब फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं भैया, चाहे रिश्तेदार भी हो चाहे दोस्त भी हो, लीगल डॉक्यूमेंट्स के बिना काम ही नहीं करना भैया। जो करना है पक्का काम करना है। यानी कि ये सब चीजें देखिए हमारे अंदर थी नहीं। हम तो पहले फेथ कर लेते थे, लोगों पे जबान पे भरोसा कर लेते थे, लेकिन समय ने हमें सारी अक्ल दी कि आपको कैसे स्ट्रांग बन के संसार में जीना है। देखिए पूर्णिमा जी, आपको अगर इस संसार में जीना है ना, तो आपको राजनीति, आपको कूटनीति, आपको साम दाम दंड भेद, आपको ये जितने हथियार है, जिसको हम दुर्गुण कहते हैं सदगुण कहते हैं। देखिए दुर्गुण कुछ नहीं होते। जहां क्रोध चाहिए वहां क्रोध करना ही चाहिए, जहां हिंसा करनी वहां हिंसा करनी पड़ेगी, जहां झूठ बोलना है वहां झूठ बोलना ही चाहिए, जहां चापलूसी की जरूरत है वहां चापलूसी करनी चाहिए। क्यों? दीज आर ऑल वेपन्स। आप इनको ना आदर्शवाद की स्केलों में ना तराजू में माप नहीं सकते कि ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, एवरीथिंग देखिए सद्भावना से हम कोई भी उपयोग किए गए सारे दुर्गुण सद्गुण होते हैं, बस सीधी बात है। अगर आपके भाव सत है तो आप जो भी हथियार का हुँ, इस्तेमाल करोगे वो सही ढंग से करोगे। तो इसलिए क्या होता है, पहली बात क्या मालूम है मुझे, है ना ऐसे सिंपल सादा आदमी बन के, ऐसे शरीफ आदमी बन के जीने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ऐसे रहोगे ना तो लोग तो तुम्हें लूट के जाएंगे ही, ये तो पक्की बात समझ के चलो। तो देखिए मैं भी सचमुच हम पति पत्नी दोनों भी बहुत ही सरल स्वभाव के रहे हैं, लेकिन हमें मजबूरन हमें बहुत स्ट्रांग बनना पड़ा। और आज हमें कोई उल्लू नहीं बना सकता। क्यों? अब उल्लू बनाने के लिए हमने सारे दरवाजे थोड़े बंद कर दिए हैं, अब यूं समझ लें। तो जी, शरीफ जी, आदमी जी। को तो शरीफ आदमी को लूटने को सब तैयार है। तो आपको देखिए परिवार में भी आप जब रहोगे ना, कोई आपकी प्रॉपर्टी हड़प रहा होगा, कोई आपको नीचे दिखा रहा होगा, आपको हुँ, कई तरह से कई लोग व्यंग मार रहे होंगे, तो आप क्या करेंगे? देखिए मुझे तो एक गाना है ना वो बहुत अच्छा लगता है, और मैं हमेशा उसको अपना के चलता हूँ कि चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ज्यादा ही नालायक होता तो मैं उससे थोड़ा दूर हो जाता हूँ और कहता हूँ चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ताल्लुक जब बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना बेहतर, तकल्लुक जब रोग हो जी, जाए तो उसको छोड़ना बेहतर।
वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तो इसीलिए मैं तो इस चीजों को फॉलो करता हूं कि भाई ज्यादा ही चुभता है तो कम वक्त फिर दूर होने की कोशिश करो। क्या करोगे, कब तक चुपते रहोगे, उनको सारे दिन उनके रिएक्शन में बैठे रहोगे। तो पर हाँ, देखिए मेरे पास में बहुत सारे पति पत्नी के केसेस आते रहते हैं काउंसलिंग के लिए। तो मैं सबसे पहले पति और पत्नी जो आते हैं तो मैं उनको क्या बोलता हूँ मालूम है कि आप ये बताओ कि आप अपने पति के जितने नेगेटिव पॉइंट हैं या पत्नी के जितने नेगेटिव पॉइंट है वो तो आपने बता दिए। अब आपके पति में अच्छे अच्छे गुण क्या है वो जरा मुझे लिख के बताओ सारे, और आपकी पत्नी में क्या क्या अच्छे अच्छे गुण है जरा वो लिख के बताओ। तो वो काफी अच्छे क्वालिटी का उसमें जो गुण जो है लिख के बता तो देते हैं। तो फिर मैं कहता हूँ भाई अब तुम परसेंटेज वाइज देखो कि 2-3 गुण थोड़े कमजोर से थे, बाकी सब तो अच्छे थे ना, तो फिर तुम उसके साथ क्यों इतना परेशान हो रहे हो। देखिए हमारा जीवन कैसा हो गया मालूम है, ये जो सफेद बोर्ड होता है ना उसमें 2 काले डॉट होते हैं ना, तो सारी जिंदगी हम क्या देख के बिता देते हैं मालूम है कि सफेद को तो 90% को कभी नहीं देखेंगे, वो काले 2 डॉट को ही देखते रहेंगे सारी जिंदगी। ये सब चिढ़ती बहुत है, अरे ये सब खाना ढंग से नहीं बनाती यार, यानी तो मेरे हस्बैंड है ना लेट बहुत आते हैं, अरे मेरे हस्बैंड है ना चिढ़ते बहुत है यार, अरे मेरे हस्बैंड है ना गुस्सा बहुत करते हैं यार। तो आप वो 2-3 जो उसकी कमजोरियां है ना, हमारा सारा जीवन उसको देखने में खत्म हो जाता है। हम उसके जो व्हाइट बोर्ड है हम उसको कभी जीवन भर देख नहीं पाते। तो क्या होता है, हर आदमी में अच्छा बुरा दोनों होता है। तो आपको मैक्सिमम लगता है कि भाई नहीं बुरे की कुछ ज्यादा ही परसेंटेज बढ़ गई जी। है,